आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन प्यार और रिश्तों से भरे इस मंच पर आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों और सज्जनों, हमारे जोड़ी स्पेशल का ये दूसरा हफ्ता चल रहा है और इस मंच पर अब तक जितनी भी पारिवारिक जोड़ियां आई हैं, चाहे वो भाइयों की हों या पिता पुत्री की हों, हर किसी ने अपने वजूद, अपने अस्तित्व और अपने व्यक्तित्व में जिसका सबसे बड़ा योगदान माना है वो है मां का योगदान। मां, एक मां ही है जो एक मकान को घर बनाती है और उसमें बसे लोगों को एक परिवार बनाती है। मां का आंचल ही वो जगह है जहां संतान अपने आप को सबसे ज्यादा महफूज, सुरक्षित पाती है। एक मां की दी हुई सीख ही वो ताकत है जो उसे दुनिया की हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत देती है। मां बेटे के लिए प्राण होती है तो बेटी के जीवन का सबसे बड़ा वरदान होती है। इसीलिए कहते हैं कि एक मां सबकी जगह ले सकती है, लेकिन सब रिश्ते मिलकर भी एक मां की जगह नहीं ले सकते, है कि नहीं? और इसी बात से हमारे पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट निधि पांडे भी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन का आधार, अपना हौसला और अपना आदर्श अगर किसी को मानती हैं तो वो है इनकी मां, जो इनके बगल में बैठी हैं, रीता पांडे जी। तो आइए देखते हैं रीता जी और निधि के रिश्ते की एक छोटी सी झलक, उसके बाद गेम की शुरुआत करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज नाउ? मेरी मम्मी हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेती हैं और चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत हो जाए कभी घबराती नहीं है। सबसे बड़ा इंसिडेंट तो था कि जब मेरे पापा की डेथ हुई, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, लेकिन ये पापा की डेथ के बाद मैंने महसूस किया कि इसका जो डिसीजन लेने का पावर है और इमोशनल जो नेचर था इसका, ये एकदम से बदल गया। अनडाउटेडली वो स्ट्रेंथ मेरी मम्मी ही थी। जिस दिन मेरे पिताजी की 13वीं थी, उसके नेक्स्ट दिन आके मुझे मुंबई में एडमिशन लेना था अपने MBA के लिए। उस टाइम पे मेरे रिलेटिव्स ने बोला कि तुम मत जाओ, तुम यहाँ पे रह जाओ, बट ये मेरी मम्मी का ही डिसीजन था कि नहीं, अब तुमको जाके अपना फ्यूचर बनाना है। मेरी बेटी ने MBA करने के बाद यहीं बॉम्बे में इसको अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और शादी भी बहुत अच्छे परिवार में, बहुत अच्छे लड़के से हुई है। मेरी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी माँ का है। जब उनका 50th बर्थडे हुआ तो मैंने उनको बस यही बोला कि मम्मी, अब आपने सबके लिए ज़िंदगी जी ली, अब आप खुद के लिए जियो। पिताजी, कैसे आपके अंदर इतना आत्मबल आया? एक्चुअली सर, ऐसे दुखद समय पर भी आप अपनी पुत्री के लिए सोच रही थी और सोच रही थी कि नहीं, जीवन जो है वो चलते रहना चाहिए। इसके पापा का सपना था कि अगर ये MBA करे तो बॉम्बे से ही करे, बहुत बड़ा सपना था। इनका कहना था कि बॉम्बे में अगर 2 साल बच्चे रहते हैं तो फास्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी सोच थी ऐसी। तो जब इसका वेलिंकर का इंटरव्यू आया तो इसको लग रहा था कि मम्मी के इस समय में मुझे इनके पास रहना चाहिए। जी। लेकिन मैंने इसको कहा नहीं बेटा, तुमको जाना है, तुमको आगे अपना फ्यूचर बनाना है जा करके। कैसा लगा आपको निधि जब आपने अपनी माँ से ये बातें सुनी? मम्मी ने हर टाइम हर चीज़ के लिए हमें सपोर्ट किया है, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और हर टाइम सही चीज़ करने की शिक्षा दी है। तो मम्मी के कारण हमें कभी कोई चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती, कभी भी नहीं सोचना पड़ता कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, मम्मी आके संभाल लेगी। हर टाइम ये एक सिक्योरिटी रहती है हमारे मन में। जी बिल्कुल। तो ये केवल आपके ही विचार रहे, मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं और जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब के मन में यही भावना ही उत्पन्न होती होगी कि माँ जो है वो सब संभाल लेती है। ऐसी माँ को हम सैल्यूट करते हैं। एक पोयम अपनी माँ के बर्थडे में लिखा था, तो मैं वो डेडिकेट करना चाहती हूँ। जी। आपकी मम्मी के लिए भी और मेरी मम्मी के लिए भी। जी बिल्कुल। जाने कैसे तेरे आंचल से निकलना सीखा है हमने, पर अभी तक उस आंचल की सौंधी खुशबू को भूल नहीं पाए हैं। हर वक्त उस प्यार भरी खुशबू को महसूस किए जाते हैं, अतीत की ममतामयी यादों में डूब कर जिए जाते हैं।
जब कभी भी जीवन की राहों में ठोकर लगी है हमें, तब हाय माँ कहकर ही सिसकारी ली है हमने। हे ईश्वर, इतनी ही इबादत तेरी हम करते रहें, अंत तक अपनी माँ के प्यार भरे स्पर्श को महसूस हम करते रहें। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीता जी। स्वागत आप दोनों का। यहाँ पर आपके साथ आए हुए हैं आपके छोटे भाई साहब अनिरुद्ध पांडे। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो क्या ख्याल है, आगे बढ़े गेम में? चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। प्रश्न डालने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूं। हमारी जो त्रिगुणी है, आज नई त्रिगुणी आई हुई है यहाँ पर देखिए विराजमान है राजीव मखनी जी। ये एनडीटीवी में मैनेजिंग एडिटर टेक्नोलॉजी हैं, बहुत प्रचलित। राजीव मखनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। इनके बगल में प्रियंवदा जी बैठी हुई हैं। ये मास्टरमाइंड इंडिया 2000 की विजेता रही हैं और ये कई किताबें भी लिख चुकी हैं। प्रियंवदा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और उनके साथ बैठे हुए हैं विक्रम जोशी, ये क्विज चैंपियन है और ये वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप जो कि 25 देशों में आयोजित होता है, उस चैंपियनशिप के 2014 में पहले नॉन यूरोपियन इंडियन विजेता भी बन चुके हैं। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो देवियों सज्जनों, आप भी हमारे साथ ये गेम खेल सकते हैं। एसएमएस कीजिए, PLAY कैपिटल्स में लिखिए और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.kbcsony.com और हमारे साथ साथ आप खेल सकते हैं। रीता जी, निधि पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम का पहला प्रश्न आपके सामने आएगा। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2014 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक रैंक एक पेंशन योजना इनमें से किनके लिए है? ऑप्शन देखिए। ए दिल्ली पुलिस, बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, सी इसरो साइंटिस्ट या डी आर्म्ड फोर्सेस। क्या चल रहा है आप दोनों माँ बेटी के मन में? हम भी सुनना चाहते हैं। रक्षा बल लग रहा है। मम्मी को लग रहा है आर्म्ड फोर्सेस है। क्या करें इस पे? लॉक कर। ताला खोल दिया। ओके, आर्म्ड फोर्सेस, रक्षा बल, डी। ताला लगा जाए। सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। बहुत खूब। 2006 से पहले और 2006 के बाद रिटायर हुए समान रैंक के सैनिकों को दी जा रही पेंशन में बहुत असमानता थी पहले, जिसे दूर करने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन ये स्कीम लागू करने की व्यवस्था की गई है। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, रक्षा बल, आर्म्ड फोर्सेस, डी बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 हो गए। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव जो कि ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि इसके बाद टिकटॉक जी शांत हो जाती हैं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। रीता जी और निधि जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस देश का नाम एक धातु के लैटिन नाम पर पड़ा है? ऑप्शंस आ ए लाटविया, बी पोलैंड, सी अर्जेंटीना, डी फ्रांस। और कष्ट हो रहा हो तो आपके पास चारों लाइफलाइन जीवित है। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए टिकटॉक जी। लाइफलाइन लेंगी रीता जी और निधि जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। कंप्यूटर जी अंकित किया जाए ऑडियंस पोल की लाइफलाइन। ऑडियंस वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत 71% अर्जेंटीना को मिला है। 10%, 12% और 7% ए, बी और डी को दिया गया है। क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ, जनता के साथ जाएंगे? जी सर। लॉक कर दें? सी को लॉक कर दीजिए। अर्जेंटीना सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। ओह सुपर्ब। 3,20,000 रुपए का चेक ये आपका हो गया है। इसे रखिए आप अपने पास। सिल्वर का नाम लैटिन में अर्जेंटम होता है, वहीं से अर्जेंटीना बना। तो जो शुरू में स्पेनियर्ड्स और पोर्चुगीज वहां गए थे
कॉलोनीज बनाने के लिए, तो वो रियो डी ला प्लाटा में आते, सिल्वर रिवर उसका नाम था। सिल्वर जो है बहुत वहाँ पर प्राप्त होता है अर्जेंटीना में, इसीलिए उसका नाम आर्जेंटम लैटिन वर्ड से बना अर्जेंटीना। ओके, अब 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। जी सर। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस युवा टेनिस खिलाड़ी से हारने के बाद राफेल नडाल 2014 में विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर हो गए? और आपके ऑप्शन है ये: ए निक किर्गियोस, बी बर्नार्ड टॉमिच, सी जीरी वेसेली या डी ग्रिगोर दिमित्रोव। बहुत ही सुर्खियों में रही ये बात। जी सर, मुझे डी ग्रिगोर दिमित्रोव लग रहा है। श्योर होना चाहिए आपको, जी जी सर। क्योंकि मैंने आप पढ़ा नो रिस्क पे जरूर। हैं। वैसे देखिए 3,20,000 आप जीत रहे हैं, यदि दुर्भाग्यवश गलत भी हो गया तो 3,20 पे ही रहिएगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। जी मैंने पढ़ा जरूर है, बट मुझे नाम के लिए ग्रिगोर दिमित्रोव मुझे ध्यान आ रहा है, बट मैं कंफ्यूज हूँ। तो हम फोन अ फ्रेंड ले लें। फोन अ फ्रेंड। हाँ, फोन अ फ्रेंड ले लेते हैं। सोमिल। हाँ, फोन अ फ्रेंड लेंगे। लाइफ लाइन लेंगे आप, फोन अ फ्रेंड की। ओके कमिरो जी, फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन अंकित की जाए और वो नाम बताइए और 3 छवि के साथ नाम बताइए जिनसे रीता जी और निधि जी बात करेंगी। टेनिस के बारे में किसके पास जानकारी होगी? सोमिल सोमिल चौबे। सोमिल चौबे। सोमिल ओके, चौबे। कौन है ये? सोमिल चौबे मेरी बहन का बेटा है। ओके, वो डिप्टी कलेक्टर है रायपुर में। रायपुर में सोमिल चौबे को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी। हेलो, सोमिल चौबे जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? सर ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, लेकिन आपको सुन करके अच्छा लगेगा और भी सर कि मेरे सामने रीता और निधि जी बैठी हुई हैं। सर ये 3,20,000 रुपए जीत गई हैं सर और जीतना चाहती हैं 6,40,000। अगर आप इनकी मदद करें तो सर करेंगे आप? सर जी सर एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। हाँ जी। सर मेरी नानी है सर, श्रीमती कौशल्या देवी शुक्ला, आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। रायपुर जाती थी 80 किलोमीटर आपकी पिक्चर देखने के लिए। ओहो, एक बार उनको नमस्कार कर देते। जी मैं नमस्कार करता हूँ आपकी नानी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। सर सोमिल जी, सर निधि की आवाज अभी आएगी, सर वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। सर आपको सही उत्तर बताना है 30 सेकंड के अंदर। सर अगली आवाज निधि जी की। निधि आपका समय शुरू होता है अब। सोमिल, किस युवा टेनिस खिलाड़ी से हारने के बाद राफेल नाडल 2014 के विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर हो गए? ऑप्शन है निक किर्गियोस, बी बर्नार्ड टॉमिक, जीरी वेस्ली, डी ग्रिगोर दिमित्रोव। डी ऑप्शन रिपीट करो जल्दी से। निक किर्गियोस, बर्नार्ड टॉमिक, जीरी वेस्ली, ग्रिगोर दिमित्रोव। 4 सेकंड है। डी ऑप्शन ए है शायद, लेकिन श्योर नहीं है। निक किर्गियोस। क्या बोला? श्योर नहीं है बोला। हाँ, मुझे भी एक्चुअली यही लग रहा था, निक किर्गियोस या ग्रिगोर दिमित्रोव। क्या करना चाहेंगी? सर निक किर्गियोस पे लो। निक किर्गियोस पे आप ताला लगाना चाह रहे जी हैं? सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कम्प्यूटर जी, निक किर्गियोस ए, ताला लगाइए। दो लाइफलाइन आपके पास बची हुई थी, आपने उनका उपयोग नहीं किया। सोमिल जी पे आपने भरोसा किया। आप उनको बता दीजिएगा कि 6,40,000 कलेक्ट कर लें। बिल्कुल सही उत्तर है ये। ये रहा 6,40,000 का चेक और इसे मैं यहां रख रहा हूं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और 14 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल को हराया था इन्होंने। निक किर्गियोस का ये पहला विंबलडन टूर्नामेंट भी था। तो अब आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। 9वां प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए। रीता जी, निधि जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कामिनी, पूर्णिमा और जेरलिना क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए
आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सी बैलिस्टिक मिसाइल या डी सुपर कंप्यूटर्स? जर्लिना एक नया सुपर कंप्यूटर है। ऐसा मुझे लग रहा है श्योर है? क्योंकि आर्टिफिशियल गति में बुरा तो नहीं है? नहीं है। परमाणु रिएक्टर भी नहीं है, परमाणु रिएक्टर भी नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुपर कंप्यूटर्स आई थिंक सो मुझे होना चाहिए। जर्लिना याद है कि कहीं तो मैंने पढ़ा था, बट पूर्णिमा ऐसा नाम है ना कि वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूजन लग हाँ। रहा है इसमें। Go for त्रिगुण। ठीक है, त्रिगुणी के साथ जाएंगे, मम्मी ऐसा बोल रही है। एक लाइफलाइन लेंगी त्रिगुणी की? जी। ओके। कमीरा जी, रीता जी और निधि जी अपनी लाइफलाइन त्रिगुणी का इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको। तैयार हैं आप? 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। हम सब की ये राय है कि बी न्यूक्लियर रिएक्टर हमें लगता है सही उत्तर है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं हैं, 90% है। 90% त्रिगुणी कह रही है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या करना चाहेंगे आप? विल गो विथ त्रिगुणी, बी। त्रिगुणी ने कहा है बी न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या किया जाए? सर अंकित किया। परमाणु रिएक्टर बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय इस पर। त्रिगुणी पे आपने विश्वास किया, हाथ जोड़े आप बैठी हुई हैं। त्रिगुणी बिल्कुल सही है और 12,50,000 रुपए जितवा दिए आपने। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ये 12,50,000 रुपए का चेक आ गया। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। इसे भी मैं यहां रख रहा हूं। Reactors at Bhabha Atomic Research Center are named Apsara, Cirrus, Kamini, Purnima 1, 2 and 3 and Zarlina, जो माँ की आपको पसंद नहीं है। सर मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो मतलब अगर कुछ अच्छा लगेगा तो आपके सामने एकदम खुश हो जाएगी, अगर बुरा लगेगा तो एकदम आपके सामने दिखा देगी कि बिल्कुल अच्छा नहीं जो लगा। दिल के अंदर बात है वो चेहरे पे वो आ जाती है। चेहरे पे आ जाएगी। अच्छा। तो जैसे उनको सुबह की चाय बिल्कुल ही अच्छी चाहिए होती है, मतलब उनके हिसाब से दूध, शक्कर, चाय पत्ती होनी चाहिए। तो अगर कहीं पे भी गए हम होटल में तो सबसे पहले हमको यही मुसीबत होती है कि मम्मी की सुबह की चाय का क्या होगा। नहीं तो पता चला पैंट्री वाले को फ़ोन करके चिल्ला रही हैं, भैया आपने बिल्कुल अच्छी नहीं चाय बनाई। अच्छा, चाय आनी चाहिए लेकिन अच्छी होनी चाहिए। उनके हिसाब से भी उनके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। मैं चाय ना सुबह की क्या हिसाब होना चाहिए चाय का मैं आपको? दूध कम लेती हूँ सर। शक्कर शक्कर भी कम, चाय पत्ती कितना? थोड़ी आधा सी चम्मच, ज़्यादा। 1 चम्मच, 2.5 चम्मच, कितना? नहीं 1 चम्मच लेते हैं। तो इसमें क्या खासियत क्या है? आप बता दिया फोन करके, देखिए चाय भेजे, दूध कम हो और आधा चम्मच चीनी, बस। इसमें परेशानी क्या है? उसमें वो उबलना भी एक टेम्परेचर पे नहीं चाहिए। नहीं वो मेरे साथ। अच्छा, किस टेम्परेचर की चाय पीना चाहती हैं आप? नहीं, क्योंकि बगल में वहाँ एक रखना पड़ेगा ना थर्मामीटर किस्म की चीज को, यही बताए। मैं बोलती हूँ। नहीं, जो चाय का जो उबाल है वो किस तरह आप चाहती हो? नहीं सर, मतलब धुआं मेरे निकलता हो? सुबह की चाय मुझे ऐसा लगता है 1 कप चाय अपने पसंद की पी लो तो फिर दिन भर अगर पूरा चाय दिन ना जो है भी मिले सही। तो ठीक रहती बहुत से लोगों की ये राय है। है। मुझे ऐसे ही लगता है सर। ऑलराइट, आज सुबह की चाय तो ठीक थी ना आपकी? बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 25 लाख रुपए का प्रश्न। होशियारी से खेलिएगा। जी जी एक लाइफलाइन बची हुई है केवल। जी सर। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए। रीता जी और निधि जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आदि पर्व के अनुसार इनमें से कौन पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे जिनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था? ऑप्शन सुनिए। ए देवव्रत, बी वेदव्यास, सी दुर्वासा या डी कृपाचार्य। ऋषि के पुत्र दुर्वासा थे। मुझे ऐसा लग रहा है दुर्वासा। ऐसा याद आ रहा है, दुर्वासा लग रहा है। देवव्रत देवव्रत वेदव्यास भी नहीं है, वेदव्यास भी दुर्वासा लग रहा है मुझे। ठीक।
ऋषि के पुत्र को बोला जाता है दुर्वासा। ठीक है, मुझे यही लग रहा है। देवव्रत और दुर्वासा लग रहा है। देवव्रत। सही उत्तर 25 लाख रुपए देंगे। गलत आपको नीचे ले आएंगे 3-20 पे, हम उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहते। तो दुर्वासा। लेकिन एकदम श्योर होना चाहिए यहाँ पर। सी और डी के बीच में कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है यार। सी कंफर्म लग रहा है। सी कंफर्म लग रहा है दुर्वासा। पर आशा ऋषि का तो मेरे को दुर्वासा ही लग रहा है, लेकिन अब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है और डबल डिप लेके कोई मतलब नहीं है। कंफ्यूजन तुमको किससे हो रहा है? मुझे दुर्वासा और कृपाचार्य देवव्रत समझ में नहीं आ रहा बेटा। ठीक है, क्विट कर दो। क्विट सर, हम क्विट कर लेंगे। क्विट करना चाह रहे हैं? सर उनको कंफ्यूजन हो रहा सर, दुर्वासा और कृपाचार्य। 100% श्योर होना चाहिए। और अगर आप नहीं तो जैसा आपने निर्णय लिया है क्विट करने का, उसको हम सर क्विट सम्मान करेंगे। क्विट करेंगे आप? जी सर। अंतिम निर्णय आपका। अंतिम। ऑलराइट, कबीरा जी, रीता जी और निधि पांडे जी गेम क्विट करेंगे। हम अनुमति देते हैं आपको क्विट करने के लिए। 12,50,000 रुपए आप जीतती हैं और ये चेक अब आपका होगा। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। माँ बेटी ने मिल करके 12,50,000 रुपए आपने जीत लिया हमारी जोड़ी स्पेशल में। एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत सम्मानित करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका, और तालियों के साथ एक बार फिर आपको बधाई देते हैं। अब बताइए किस पे आप उंगली रख रही थी? दुर्वासा। कंप्यूटर जी बताइए, सी दुर्वासा सही उत्तर होता है या नहीं? क्या लगता है एक्सपर्ट्स को? गलत है। बी वेद व्यास करेक्ट आंसर है। दुर्वासा गलत उत्तर है, इज रॉन्ग। और सही उत्तर बताइए कंप्यूटर जी, वेद व्यास। बिल्कुल सही उत्तर। वेल डन त्रिगुणी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। कालिंदी द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। कालिंदी, इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। बिल्कुल सही जी सर। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच। और 12,50,000 रुपए आप जीते हैं। आइए। तो देवी और सज्जनों, रीता और निधि पांडे माँ बेटी की जोड़ी हमारी जोड़ी स्पेशल में आए और यहां से 12,50,000 रुपए जीत करके गए। ओके देवी और सज्जनों, अब वक्त है नए रिश्ते बनाने का, 10 नए जोड़ियों से मिलवाने का और आपको उनसे परिचय करवाने का। तो पेश है उनकी एक छोटी सी झलक। मैं और मेरी वाइफ कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आ रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि लाइफ में अपनी वाइफ की खुशी के लिए कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी करनी पड़ती है। मैं कौन बनेगा करोड़पति की पूरी तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि बॉर्डर पर रहकर आने वाली गोलियों से डर नहीं लगता, परंतु हॉट सीट पर आने वाले सवालों से डर लगता है। हम दोनों भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हॉट सीट के लिए नेट प्रैक्टिस जैसी ही है और ये तैयारी हमारी पूरी हो गई है। हमें यकीन है कि हम हॉट सीट पे कुछ कमाल करके दिखाएंगे। लोग कहते हैं कि बड़े खुशनसीब होते हैं वो जिनकी साली होती है, और वो जीजा तो और भी खुशनसीब होती है जिनकी साली कौन बनेगा करोड़पति पर ले जाने वाली होती है। 19 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हनीमून के लिए कोई हम अच्छी जगह नहीं गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि शादी की 20वीं सालगिरह पर मैं वाइफ को एक वर्ल्ड टूर पर लेकर जाऊं। हम हॉट सीट पर आकर लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं, ताकि जिस तरीके की परेशानी से हमें गुजरना पड़ा है उस तरीके की परेशानी से वो ना गुजरे। हमारे ड्रीम के लिए पापा ने अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस कर दिया। अब कौन बनेगा करोड़पति पे आके हम अपने पापा का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। मेरी माँ अनपढ़ है, पर उन्होंने मुझे शिक्षा का महत्व सिखाया है, जिसकी वजह से आज मैं कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर आ पाया हूँ और उनका तो हक है कि वो मेरे साथ हॉट सीट पर आएँ। हम अपने दोस्त चुन सकते हैं पर अपना भाई नहीं। मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरा भाई ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लोग अपनी पत्नी को छुप छुप कर सलाम करते हैं, मैं अपनी पत्नी को खुलेआम सलाम करता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ही मेरी बॉस है और मैं अपने बॉस से बेहद खुश हूँ। तो जोड़ीदार तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। सही उत्तर दीजिए और देखते हैं कि कौन सी जोड़ी आज हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर विराजमान होगी।
तैयार हो जाइए आप लोग, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन अंगों को एक आम मानव शरीर में इनकी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस है ये: ए हार्ट, बी बोन्स, सी टीथ, डी किडनी। दिल, बी हड्डी, सी दांत, डी गुर्दा। हार्ट, बोन्स, टीथ, किडनीज। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। और जो सही क्रम है वो ये है: ए सबसे पहले आता है दिल, एक दिल होता है। फिर आता है डी गुर्दे, 2 गुर्दे होते हैं शरीर में। किडनीज 2 होती हैं। उसके बाद सी दांत या टीथ, 32 दांत होते हैं। कई लोगों के 32 से भी ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। उसके बाद बी आता है हड्डी, अंत में 206 हड्डियां होती है। ए डी सी बी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है और उनके नाम ये हैं। और इन सभी लोगों ने एक को छोड़कर सबने सही उत्तर दिया है। और सबसे तेज उत्तर है शुभम शर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। किसे लाए आप अपने साथ? मेरे भाई आए हैं। हाँ, आपके भाई, आइए आइए। बहुत बहुत बधाई आपको। बस ये बच गए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। चलिए चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। विराजिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। बरेली उत्तर प्रदेश से आए चचेरे भाई शुभम शर्मा और अनुराग शर्मा। ये दोनों प्राइवेट ट्यूशंस करते हैं। साथ ही साथ शुभम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। आज ये दोनों भाई इस मंच पर आकर ये साबित करना चाहते हैं कि इनका रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम आपसे और बातें करें और खेल की शुरुआत करें, हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि सब लोग देखें उसे। दिखाया जाए कंप्यूटर जी इनका वीडियो क्लिप। हम लोग अपने दोस्त चुन सकते हैं पर अपने भाई नहीं। और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरा जो भाई है वही मेरा बेस्ट फ्रेंड। बचपन से मैं अपने चाचा जी के पास रहता हूँ। जब मैं 1 महीने का था तब मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे। उसके बाद से अनुराग भैया से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है और हमेशा से भैया मुझे सपोर्ट करते आए हैं। दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। जब भी जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, जहाँ मिलेंगे साथ मिलेंगे। लोग कहते थे इन्हें कोई तीसरा तो दिखाई देता ही नहीं है। एक ही शहर बरेली में रहने के बाद भी मैं और अनुराग भैया साथ साथ नहीं रह पाते हैं। मैं अपने दादी और चाचा के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहता हूं, जबकि अनुराग भैया गणेश नगर में किराए पर रहते हैं। 25 सालों में हम लोगों ने लगभग 10 घर चेंज कर दिए हैं। जब घर खाली करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेन जो मैंने देखा है वो देखा है मैंने अपनी मॉम की आंखों में। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का घर हो या फिर जो हमारा पुश्तैनी मकान है हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाएँ और पूरी फैमिली एक साथ रहे। शुभम, अनुराग, एक बार फिर आपका स्वागत। किन्हें लाए हैं आप अपने साथ? पहले बताइए। हमारे पापा आए हैं मेरे। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? मैं कौशल शर्मा साहब। बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। शुभम और अनुराग, रूल्स तो आपको पता है। यहाँ पर 14 प्रश्न आएंगे और 5,000 रुपये से शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते 7 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 2 पड़ाव हैं, 10,000 और 3,20,000 पे। 4 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कीजिए अगर आप कहीं अटक जाएं। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है, त्रिगुणी है। ये सब के सब ज्ञान के गुणी हैं ये, और जिनके पास भंडार है पूरा ज्ञान का। ओके, तो अनुराग और शुभम, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। 5,000 रुपए पहला प्रश्न अनुराग और शुभम आ रहा है आपके सामने। बहुत होशियारी से, ध्यान से खेलिएगा, इत्मीनान से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सड़क सुरक्षा से जुड़े इस नारे को पूरा करें। डैश डैश दुर्घटना घटी। ऑप्शन सुनिए। ए नजरें मिली, बी सीटी बजी, सी सावधानी हटी, या डी आंख लगी। सी सावधानी। सर सी सावधानी हटी। सावधानी हटी, सी। ताला लगा दे। यस सर। यस सर। सावधानी हटी, सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए।
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप लोग चलाते हैं क्या गाड़ी वाड़ी कुछ? बाइक जी। बहुत खतरनाक चीज़ होती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। जी बिल्कुल सर। और ट्रैफिक रूल्स वगैरह जो है उनका पालन करते हैं कि नहीं? आप रेड लाइट पे रुकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल सर। जो मार्क लगा उसके पीछे खड़े होते हैं कि नहीं? बहुत से लोग हैं चले जाते हैं आगे, तभी सर दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, तभी तो दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके। वैसे सर नजरें मिलने पर भी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं सर। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस जगह पर आप भव्य गंगा आरती में हिस्सा ले सकते हैं? ऑप्शन है आपके: ए उज्जैन, बी वृंदावन, सी हरिद्वार या डी मथुरा। सी सर, हरिद्वार। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। हरिद्वार सी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आप कुछ हेजिटेट कर रहे थे उत्तर देने में? सर मैं कर रहा था। हिचकिचाहट हो रही थी आपके मन में। कहां पर आप लोग अटक रहे थे? सर उज्जैन। उज्जैन में थोड़ा सा। उज्जैन में? उज्जैन में गंगा नदी जाती है? नहीं सर, हल्का सा कंफ्यूजन था सर। हरिद्वार बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कहां उज्जैन की बात? मथुरा, वृंदावन। सर थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है। सर आपको देख के सब भूल गए हैं। क्यों नर्वस किस बात के लिए? सर एक्चुअली ये दूसरा मौका है जब मैं आपको लाइव देख रहा हूँ। पहली बार सर आप काफ़ी साल पहले की बात है, आप बरेली आए थे, शायद आपको ध्यान हो। हाँ। तो काफ़ी छोटा था मैं, तो भीड़ बहुत थी जब आप आए, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। पापा लेके गए थे मुझे संग में, और उन्होंने अपने कंधे पे बैठा के दिखाया था मुझे कि मैं देखना चाह रहा था आपको। मैं बहुत छोटा था तो देख नहीं पा रहा था। ये आपकी पहली मुलाकात थी हमारे साथ? जी देखा था सर, आपको फर्स्ट टाइम देखा था सर। फिर सर उसके बाद आपका बरेली आना हुआ नहीं, और मैं भी काफ़ी बिजी हो गया, तो मैं मुंबई नहीं आ पाया, तो मुलाकात हो नहीं पाई आपसे हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20,000 रुपए का। यह है तीसरा प्रश्न इस खेल का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साल 2014 में इनमें से कौन सी छुट्टी अन्य तीनों से पहले मनाई गई? ए रिपब्लिक डे, बी थर्ड संडे ऑफ जनवरी, सी होली या डी बुद्ध पूर्णिमा। 26 से पहले आया जनवरी जो है वो पहले आई होगी ना। तीसरा संडे जो है 35 सेकंड रह गए। बुद्ध पूर्णिमा थोड़ी ना है। बुद्ध पूर्णिमा कब थी? बुद्ध पूर्णिमा नहीं होती, गणतंत्र दिवस। बुद्ध पूर्णिमा कब होती है? बुद्ध पूर्णिमा गणतंत्र दिवस रविवार बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। तीसरा रविवार जनवरी का। 25 सेकंड रह गए। कंफर्म सर बी जनवरी का तीसरा रविवार लग रहा है। थर्ड संडे ऑफ जनवरी, बी। ताला लगाने लायक? यस सर। लगा दीजिए ताला। कंप्यूटर महाशय, बी थर्ड संडे ऑफ जनवरी। आप कुछ अलग बोल रहे थे, आप अलग बोल रहे थे। नहीं सर कंफ्यूजन था। गणतंत्र दिवस 26 को होता है, तो ये गैस कर रहे थे। आप क्या सोच रहे थे शुभ? सर मैं भी यही सोच रहा था। नहीं, अभी बोलने के बाद आप सोच रहे, पहले कुछ और बोल रहे थे आप। पहले गणतंत्र दिवस सोच रहा था मैं। पहले गणतंत्र दिवस सोच रहे थे आप। आपको पता है कब होता है गणतंत्र? 26 जनवरी 26 तारीख को होता है। थर्ड संडे सर नहीं ध्यान है सर। मैक्सिमम 21 से ऊपर नहीं आएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप, बधाई आपको। ओके, तो 20,000 रुपए जीत लिए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जिसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 रुपए। आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। ओके देवियों सज्जनों, हमारा आज का समय यही समाप्त हो गया है। हमें घोषित करना है घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो विजेता है उनको। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट विजेता कौन है? सखाराम गोविंद चोपड़े, ये बुल्धाना से हैं। सखाराम गोविंद, इनको फोन लगाया जाए। हेलो, सखाराम गोविंद जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? क्या बात कर रहे हैं सर आप? सही में आप बोल रहे हैं?
बात कर रहा हूँ और नाम भी अपना बोल रहा हूँ। सर बहुत दिन से आपकी आवाज सुनने की चाहत थी मन में। जी जी सखाराम जी। जी सर। आपने जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, जी सर, उसमें सही उत्तर दिया, लाख रुपया जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। सखाराम जी, हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न होता है, उसे खेलेंगे आप? यदि आपने अनुमति दी और आप खेले और उसका उत्तर हो गया सही तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। सर खेलूंगा सर। और अगर आपने सही उत्तर नहीं दिया तो ये लाख रुपए भी चला जाएगा आपका। जी कोई बात नहीं सर, आपसे मिलके आपसे बात करने में बहुत बड़ी हमारी ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सखाराम जी तैयार हो जाइए, हम जैकपॉट प्रश्न आपके सामने अब पेश करेंगे। कम्यूडम महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। पश्चिम की दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन सुनिए, ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी ताप्ती या डी माही। नर्मदा सर। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कम्यूडम जी नर्मदा बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 2 लाख रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको सखाराम जी। कुल मिला के आज आप 3 लाख रुपए जीत गए हैं। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। देवियों सज्जनों, आज खेल की शुरुआत जो है वो हमने एक माँ के रिश्ते से की थी। तो अब जाने से पहले आपके द्वारा भेजी गई एक माँ बेटी की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो तस्वीर है ये सबके सामने। माता का नाम है विजय लक्ष्मी कार, और इनके हाथ में जो लड़का है बैठा, ये इनकी अपनी संतान नहीं है, इन्होंने इसका पालन पोषण किया है। और इस बेटे का नाम है बादल। बादल देवियों सज्जनों न देख सकता है, न बोल सकता है, न ठीक से बैठ सकता है, लेकिन विजय लक्ष्मी जी ने उसका पालन पोषण अपने स्वयं की औलाद की तरह किया। और बादल की ये खूबी है, वो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है। अब आपको बताता हूं मैं कि विजय लक्ष्मी जी ब्लड कैंसर की पीड़ित है, और ये जो छोटा बच्चा है बादल, ये इनको हमेशा खुश रखता है, हंसाता रहता है, और उनको प्रोत्साहित करता रहता है कि जो भी इनके कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। तो ये माँ बेटी की जोड़ी, इनको हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जितनी भी इनकी कठिनाइयाँ हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। तो देवियों सज्जनों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।